हेलो स्टूडेंट, वापस आज हम फिस्कल पॉलिसी का जो सेकंड कंपोनेंट्स है वो देखेंगे। कल मैंने आपको टैक्सेशन के बारे में पूरी बेसिक नॉलेज दी कि फिस्कल पॉलिसी का जो मेन कंपोनेंट था इट इज रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स। अब आता है नेक्स्ट कि फिस्कल पॉलिसी का जो सेकंड है वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जो टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट करती है और वेरियस टाइप्स ऑफ जो है गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट इनकम जनरेट करती है। गवर्नमेंट की जो इनकम गवर्नमेंट जनरेट करती है एटलीस्ट वो ऑलमोस्ट टोटल इनकम जो होती है वापस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो एक्सपेंड कर दी जाती है। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो अगेन अ पावरफुल कंपोनेंट्स ऑफ अवर फिस्कल पॉलिसी। ड्यू टू पब्लिक एक्सपेंडिचर इनसाइड द कंट्री ग्रोथ रेट हाई होती है, डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, एग्रीकल्चर और डिफरेंट सेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, डिफेंस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं उन सभी का डेवलपमेंट होता है। Then there are many types of expenditures which is incurred by the income of government, जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है एटलीस्ट उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स में टोटल कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वापस एक्सपेंड भी कर देती है। देन फर्स्ट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का होता है। सेकंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स मींस दोज एक्सपेंडिचर्स विच जनरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनसाइड द कंट्री। जिन एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे इनसाइड द कंट्री ग्रोथ रेट हाई होती है, डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस आती है, पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, तो वो सब कुछ हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किए जाते हैं। Then first type of, there are three types of development expenditure. First है economic services expenditures, social and community services expenditure, and first second ये है हमारा। तो there are two types of expenditure. First है economic services expenditure and second है social and community services expenditure. Then economic services expenditure, development expenditures का first जो types होता है it is इकोनॉमिक सर्विसेज एक्सपेंडिचर। मीन्स हमारी इकोनॉमिक की ब्रांचेस से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ जो एक्सपेंडिचर किया जाता है दिस इज नॉन एज इकोनॉमिक सर्विसेज एक्सपेंडिचर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन एग्रीकल्चर, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, रूरल एरिया को प्रमोट करने के लिए, रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरिया की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। इनसाइड द कंट्री इरिगेशन फैसिलिटी के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इरिगेशन के बिहाफ पे ही एग्रीकल्चर जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज ऑल्सो द एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। कि इनसाइड द कंट्री इरिगेशन फैसिलिटी वेल डेवलप्ड हो, फ्लड कंट्रोल, इफ एनी टाइप्स ऑफ नेचुरल क्लेमिटीज क्रिएट इनसाइड द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ गया, तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के लिए की जाते हैं, दीज टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉन एज इकोनॉमिक सर्विसेज एक्सपेंडिचर्स। एंड अगेन इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर डेवलपमेंट सर्विसेज, इनसाइड द कंट्री बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन पे जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उनके डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल, मिनरल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद है मिनरल रिसोर्सेज का वेल डेवलपमेंट हो, उनकी डिगिंग हो, उनको प्यूरिफिकेशन किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, रोड, एयर, वाटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है। कम्युनिकेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन के मीन्स जो है वो फास्टेस्ट मीन्स डेवलप्ड हो सके और वी कैन कम्युनिकेट फ्रॉम ईच अदर, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो खर्च करती है। एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, दीज ऑल एक्सपेंडिचर इज नॉन एज इकोनॉमिक सर्विसेज एक्सपेंडिचर। देन अगेन आता है सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज एक्सपेंडिचर्स इनसाइड द कंट्री। सोसाइटी का डेवलपमेंट करने के लिए, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट के थ्रू वेरियस टाइप्स एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इनसाइड द कंट्री, पब्लिक के लिटरेसी रेट को हायर करने के लिए एजुकेशन इज एसेंशियल पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। और एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट जो भी स्कूल्स का सेटअप करती है, सैलरीज वगैरह देती है, कॉलेजेस ओपन करती है, तो एजुकेशन से लेकर के जितने भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। उसके बाद आर्ट के डेवलपमेंट के लिए, कि इनसाइड द कंट्री किस स्टाइल का अगर आर्ट है तो गवर्नमेंट उस आर्ट को डेवलप्ड करने के लिए की जाती है।
हमारे कल्चर्स और उसकी सेफ्टी के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, कल्चर के डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं। सम टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को ऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, किसी भी फील्ड में कुछ नई साइंटिफिक रिसर्च को जनरेट करना, उसको हेल्प करना है वहाँ। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी के लिए, सोसाइटी की सेफ्टी के लिए जो लॉ ऑर्डर, पुलिस डिपार्टमेंट और ये सब मेंटेन किए जाते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो सोशल सिक्योरिटी के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी में डेवलपमेंट करने के लिए कि मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड हो, ह्यूमन बींग्स की हेल्थ की प्रॉपर केयर हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपका ट्रीटमेंट हो, चेकअप हो और आपको मेडिसिन वगैरह मिले। उसके बाद है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग। हाउसिंग कंस्ट्रक्शंस भी पार्ट है इस सर्विसेज का, कि हमें गवर्नमेंट के थ्रू जो हाउसिंग बोर्ड के हाउसेज अलॉट होते हैं तो वो भी उस एक्सपेंडिचर। हमारी जो है वाटर सप्लाई किया जाता है तो वाटर सप्लाई पे गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है, दीज ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉन एज सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज एक्सपेंडिचर। उनको हम सोशल और कम्युनिटी एक्सपेंडिचर के पार्ट में डिवाइड करते हैं। देन दिस इज नॉन एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अगेन आता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर डायरेक्टली नॉट अफेक्टेड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इनसाइड द कंट्री। उनकी कंट्री की डेवलपमेंट से डायरेक्ट लिंक नहीं होती है, बट इट इज एसेंशियल एंड कंपल्सरी। इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो एसेंशियल होते हैं और कंपल्सरी एक्सपेंडिचर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है डिफेंस। हमारा डिफेंस सॉलिड हो, स्ट्रॉन्ग हो, प्रॉपर हो और हमारी जो बाउंड्री है एटलीस्ट वो सेफ रहे, क्योंकि इनसाइड द कंट्री मेनी टाइप्स के अटैक्स जो है टाइम टू टाइम हमारी नेबरिंग कंट्री ने किए हैं। तो उसके लिए डिफेंस का स्ट्रॉन्ग होना किसी भी कंट्री के लिए, और हमारी इंडिया जैसी कंट्री के लिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान और इधर जो है इस स्टाइल की कंट्री होने की वजह से हमें डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बहुत बड़ी अमाउंट में करने पड़ते हैं। देन ऑर्गन ऑफ स्टेट, हमारा जो भी है फेडरल सिस्टम है उसमें स्टेट है, तो स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ की सेफ्टी के लिए वहाँ जो हमें एक्सपेंडिचर करते हैं। उसके बाद जो भी फिजिकल सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उन सर्विसेज पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है। पुलिस पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर और पेंशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी एटलीस्ट उस पर किया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट को मेंटेन करने के लिए, हमारी सोशल सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो इनसाइड द कंट्री मेंटेन किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं these all expenditure are known as non-development expenditure. Then this is the short summary about expenditure. Next आता है what are the main trends in public expenditure, कि in recent time में रियल में पब्लिक एक्सपेंडिचर का मेन ट्रेंड्स क्या है, किस स्टाइल का इनमें चेंजेस हो रहा है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि हमारे देश में पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होते जा रहे हैं। इनसाइड द कंट्री इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि कंटिन्यूस पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, वेलफेयर जनरेट करना है, डिफरेंट टाइप्स के स्टेट को मेंटेन करना है, तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो कंटिन्यूस आफ्टर 1947 से आप अगर रिसेंट टाइम तक देखो तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कंटिन्यूस इंक्रीज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। डिफेंस पर जो एक्सपेंडिचर होते हैं इन मतलब लेटेस्ट अगर देखें तो एटलीस्ट हमारा जो 15% हम जो ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं उस रेवेन्यू का 15% पार्ट तो डिफेंस पे ही एक्सपेंड कर दिया जाता है। डिफेंस स्ट्रॉन्ग होना एसेंशियल है हमारी सेफ्टी के लिए, कंट्री की सेफ्टी के लिए, पॉपुलेशन की सेफ्टी के लिए, सभी की सेफ्टी के लिए डिफेंस पर हमारी गवर्नमेंट की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है, और ऑलमोस्ट 15% जो टोटल रेवेन्यू होती है उसका जो वो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने में ही एक्सपेंड की जाती है, एंड इट इज टू मच। उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज ट्रेंड्स इन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बट जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इकोनॉमिक सेक्टर के लिए और सोशल सेक्टर में इम्प्रूव करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कंटिन्यूस गवर्नमेंट के रिड्यूस हो रहे हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट की कंसंट्रेशन रिसेंट टाइम में डेवलपमेंट नहीं है और ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है। उसके बाद है रैपिड इंक्रीज इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताए थे वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं।
नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में वही आ गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, हमारी हेल्थ, और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट, डेप्ट की बर्डन जो भी हमारे पास है उसको रिपे करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, डिफेंस वाला जो मटेरियल है वो भी इसी में आता है। तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनसाइड द कंट्री कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं, गवर्नमेंट को अदर सेक्टर में ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने पड़ रहे हैं। इंक्रीज द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेप्ट, गवर्नमेंट ने जो डेप्ट ले रखे हैं, गवर्नमेंट ने जो डेप्ट ले रखे हैं, एटलीस्ट उनकी इंटरेस्ट की जो बर्डन है वो गवर्नमेंट पे कंटिन्यूस इंक्रीज होती जा रही है। एंड अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारी पब्लिक रेवेन्यू का, एटलीस्ट वो पब्लिक डेप्ट को रिपे करने में ही चला जा रहा है। तो ये भी एक ट्रेंड्स है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, कि गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू जनरेट करती है एटलीस्ट उस रेवेन्यू में से एक जो बहुत बड़ा पार्ट है वो लोन जो ले रखे हैं गवर्नमेंट ने, एटलीस्ट उनके इंटरेस्ट के पेमेंट में ही चला जाता है। इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, सब्सिडीज जो गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है एटलीस्ट उसमें भी जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं। द अमाउंट ऑफ स्टेट असिस्टेंस, ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू असिस्टेंस प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सी सेक्टर में जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल है कि जैसे फूड ग्रेन्स के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, एलपीजी के लिए सब्सिडी दी जाती है, केरोसिन सप्लाई जो है, एलपीजी पे सब्सिडी रिसेंट टाइम में जो है वो खत्म हो गई है, केरोसिन जो सप्लाई होता है राशनिंग सिस्टम में एटलीस्ट उस पर सब्सिडी दी जाती है, केमिकल फर्टिलाइजर पर गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो सब्सिडी पे करने में चला जाता है। सब्सिडी मीन्स रिलैक्सेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से, जो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले रखा है इन फील्ड के लिए, फूड ग्रेन्स, एलपीजी, केरोसिन, इसके लिए, तो गवर्नमेंट वहाँ इनको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करती है इनकी परचेज पर। उसके बाद है इंक्रीज टैक्स कलेक्शन एक्सपेंडिचर, कि टैक्स से जो रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करती है एटलीस्ट उस पर जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स की रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे डिपार्टमेंट अपॉइंट करती है, बहुत से पर्सन्स को अपॉइंट करती है। तो उन डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर जो भी एम्प्लॉयज रखती है उनकी सैलरी और अदर एक्सपेंडिचर जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं। टैक्स एक इनकम है, बट टैक्सेस से जो इनकम हो रही है एटलीस्ट उसका ही एक पार्ट जो है उस इनकम को कलेक्ट करने में खर्च हो रहा है। देन इंक्रीज टैक्स कलेक्शन एक्सपेंडिचर, रिसेंट टाइम में टैक्स कलेक्शन भी अपने आप में एक कॉस्टली हो गया है। हालांकि टोटल सिस्टम ऑनलाइन है, उसके बावजूद भी टैक्स कलेक्शन के लिए हमें डिपार्टमेंट रखने पड़ रहे हैं और उन पर हमें इंक्रीज ट्रेंड्स इन पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। अब हमारी कंट्री में जो पुलिस डिपार्टमेंट रखा जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट और अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो उन पर भी जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का एक बहुत खुद का बड़ा प्रोजेक्ट होता है, खुद के ऑफिसेज होते हैं, खुद के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वहाँ एक लार्ज नंबर में गवर्नमेंट को अपॉइंट करने पड़ते हैं एम्प्लॉयज। उसके बाद है इंक्रीज द नंबर ऑफ मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्रेट इनसाइड द कंट्री। सबसे पहले तो मिनिस्टर के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और हर मिनिस्टर्स को सैलरी पे की जाती है। उसके बाद मिनिस्ट्रेट के जो नंबर हैं एटलीस्ट वो भी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं। Then increase the number of minister and ministrate, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट अलग अलग होते जा रहे हैं, उन पर एक्सपेंडिचर होते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डिपार्टमेंट वो रखना पड़ता है। सैलरीज और अलाउंसेस देने पड़ते हैं, सैलरीज देनी पड़ती है, डिफरेंट टाइप्स के अलाउंसेस जो है गवर्नमेंट वो पे करती है एम्प्लॉयज को और पुलिस डिपार्टमेंट को।
फॉरेन विजिट जो भी होते हैं, मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स फॉरेन विजिट करते हैं, फॉरेन विजिट एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, कुछ मिनिस्टर लोग करते हैं और कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के एडमिनिस्ट्रेशंस जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, वो इंक्रीज हो रहे हैं। मिनिस्टरों की संख्या, मिनिस्ट्रेट के नंबर, सैलरी, अलाउंसेस, फॉरेन ट्यूर्स, फॉरेन जो है ट्रिप्स मिनिस्टर और ऑफिसर्स के, तो इन सब की वजह से भी बहुत हो जाता है। उसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑन एम्बेसीज, हम जो एम्बेसीज अपॉइंट करती है फॉरेन गवर्नमेंट, एटलीस्ट उसके एम्बेसीज पे जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद है बहुत सारे सेमिनार्स अपॉइंट कर देते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कहीं वर्कशॉप्स कर देते हैं, तो सेमिनार है, वर्कशॉप्स है, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। एवरी टाइम कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट बॉडी में फंक्शन चल रहा है, उस फंक्शंस के इनॉग्रेशंस पे भी लार्ज अमाउंट जो गवर्नमेंट के फंड की होती है वो खर्च कर दी जाती है। देन दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये, कि यहाँ पर कुल मिलाकर के इतने सारे एक्सपेंडिचर कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद है हायर शेयर नेक्स्ट आता है हायर शेयर इन टैक्स एंड इंक्रीज ग्रांट एड। ऑलमोस्ट ग्रांट एड में भी एक लार्ज पार्ट जो है पब्लिक रेवेन्यू का या पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में ग्रांट देती है, तो उस ग्रांट में भी टैक्सेशन से जो इनकम होती है वो खर्च हो जाती है। और कभी कभी कुछ टैक्स में भी रिलैक्सेशन दे दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। तो हम देखते हैं कि एक ही टैक्स जो है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से चल रहा है। सेंट्रल में उसकी कुछ और रेट होती है और स्टेट में कुछ होते हैं, क्योंकि स्टेट अप्लाई करता है कि हमें इसमें कुछ एग्जम्पशंस दी जाए, कुछ ग्रांट प्रोवाइड की जाए, तो यह भी एक पब्लिक एक्सपेंडिचर का पार्ट ही होती है। तो ऐसा करने से भी हमारे यहाँ जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं। देन दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर रिलेटेड फ्रॉम द पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये था हमारा फर्स्ट था टैक्सेशन, सेकंड था पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब आते हैं हम पब्लिक डेप्ट पे। पब्लिक डेप्ट देन पब्लिक डेप्ट मीन्स होता है कि गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक से डेप्ट जो है वो लिया जाता है। गवर्नमेंट को ये राइट होता है कि ऑलमोस्ट वो पब्लिक डेप्ट को ऑर्गेनाइज कर सकती है, डिमांड कर सकती है पब्लिक सेक्टर की। गवर्नमेंट जो डेप्ट लेती है ऑलमोस्ट इट इज टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है इंटरनल एंड सेकेंड होता है एक्सटर्नल। देन इंटरनल में कोई इंडिविजुअल पर्सन आ सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है, कंपनी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। एक्सटर्नल में फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंडिविजुअल एंड एनआरआईज। तो गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट ये राइट है कि वो लोन्स ले सकती है। इंटरनल में बैंक्स इज आल्सो सोर्सेज ऑफ बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक डेप्ट भी लेती है टाइम टू टाइम। जब गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है तो गवर्नमेंट को पब्लिक डेप्ट लेना पड़ता है। इंटरनल में एक्सटर्नल सोर्सेज है। अब ऑलमोस्ट जो है इंटरनल की भी कॉस्ट होती है और एक्सटर्नल की भी कॉस्ट होती है, बट इंटरनल पे बर्डन की शिफ्टिंग कम होती है, एक्सटर्नल पे बर्डन की शिफ्टिंग ज़्यादा होती है। इंटरनल लोन्स लेने पब्लिक डेप्ट पे इंटरफेरेंस कम होता है, बट अगर आपने एक्सटर्नल लोन लिए हैं ऑलमोस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं तो इंटरफेरेंस के चांसेस इनसाइड द कंट्री बहुत हैवी हो जाते हैं और बहुत लार्ज स्केल पर हो जाते हैं, और कभी कभी इनके इंटरफेरेंस के बैड इम्पैक्ट भी हमारी इकोनॉमी पे शो होते हैं। तो ऑलमोस्ट दीज डेप्ट में भी एक्सटर्नल और इंटरनल्स व्हेन गवर्नमेंट लैंड टेकन
गवर्नमेंट जब भी लॉन्स लेती है, लॉन्स टेकन बाय पब्लिक, गवर्नमेंट फॉलो पब्लिक डेब्ट पॉलिसी। गवर्नमेंट की एक पब्लिक डेब्ट पॉलिसी है, एटलीस्ट गवर्नमेंट को उस पब्लिक डेब्ट पॉलिसी को फॉलो करना ही पड़ता है। और इस पब्लिक डेब्ट पॉलिसी से गवर्नमेंट क्या लेती है, लॉन्स जो है लेती है फ्रॉम पब्लिक से। डेब्ट पॉलिसी, पब्लिक डेब्ट पॉलिसी को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से लोन्स लेती है। अब गवर्नमेंट ने अगर पब्लिक से लोन्स लिए हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट शो होगा? ऑलमोस्ट सबसे पहले कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पैक्ट हमें शो देखने को मिलेगा वो होगा कि हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा। उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी लोअर हो जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट को लोन दे दिया तो सेल्फ जो पर्सन था, प्राइवेट बॉडी थी, एटलीस्ट उसके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट कम होगी, तो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा। अब जैसे ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुआ, विच इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा इनसाइड द कंट्री, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा। अगर प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो उसका इम्पैक्ट होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है इनसाइड द कंट्री, एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा, लोगों की इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और ऑलमोस्ट एक हद तक इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाएगा, इन्फ्लेशन पर कंट्रोल होगा। तो दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है जब गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट लेती है, बट ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कि एम्प्लॉयमेंट डाउन हो गया, इनकम डाउन हो गई, बट गवर्नमेंट इन्फ्लेशन पर कंट्रोल लगा सकती है। तो पहला तरीका हुआ डेब्ट का ये। नेक्स्ट वापस देख लीजिए, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। इंटरनल कहाँ से लिया, एक्सटर्नल कहाँ से लिया, ये पॉलिसी थी, और ये उसका इम्पैक्ट शो हो रहा है कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। Next, government can accumulated money by issuing bond. गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी इशू कर सकती है, और गवर्नमेंट इन बॉन्ड्स को इशू कर करके और उससे भी जो भी इन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, एटलीस्ट वो गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ ही होगा, और गवर्नमेंट इन बॉन्ड्स को इशू करती है 5 ईयर 10 ईयर 8 ईयर्स एटलीस्ट उसके लिए, और गवर्नमेंट डेब्ट को कलेक्ट कर सकती है। बट इससे क्या होगा, वापस वही होगा, डेब्ट अगर आपने लिया है वही कंजम्पशन, वही इन्फ्लेशन, वही सब कुछ वापस होगा कि डेब्ट गवर्नमेंट को देने से कंजम्पशन कम होगा, आपकी डिमांड कम होगी, और जैसे ही कंजम्पशन कम होगा प्राइस लेवल डाउनफॉल आएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब गवर्नमेंट जो है वो लॉन्स फ्रॉम बैंक, गवर्नमेंट पर्टिकुलर एसबीआई और नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, गवर्नमेंट को राइट है कि वो इन नेशनलाइज्ड बैंक से लोन ले सके व्हेन गवर्नमेंट की, जब कभी भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट का राइट है। एंड आरबीआई से भी गवर्नमेंट लोन लेती है, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट आरबीआई से ही लोन्स लेती है कि गवर्नमेंट को राइट है, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए आरबीआई से भी लोन जो है वो इशू कर सकती है। अब सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ऑलमोस्ट हम इन्हीं से लेते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनसे अगर गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है तो सबसे पहले, हालांकि इनके थ्रू हमें टाइम टू टाइम जब भी हमारी रिक्वायरमेंट हुई है, जैसे जब भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आया है तो IMF ने हमें लोन दिया है, हमारा BOP इम्बैलेंस रहा तो भी IMF ने हमें लोन लिए हैं, हमारी एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा, जब एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी करने के लिए हमें लोन की रिक्वायरमेंट हुई तो भी हमने फॉरेन करेंसी में लिए हैं,
हमें जब कभी भी स्टेबिलिटी मेंटेन करनी हुई इनसाइड द कंट्री, तो भी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी आईएमएफ ने हमें लोन दिया है। और हमें बाय द वे फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट भी करना हो किसी को, तो उस फॉरेन एक्सचेंज के पेमेंट के लिए भी आरबीआई ने हमें इसने हमें लोन इशू किए। हमें हमारी कोई लायबिलिटीज को फुलफिल करना है तो लोन दिए हैं। इंपोर्ट का पेमेंट करना, इंपोर्ट होता है, कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जिनका इंपोर्ट करना एसेंशियल हो जाता है, रॉ मटेरियल, केमिकल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनका इंपोर्ट करना हमारे इसके लिए कंपलसरी हो जाता है। और कभी कभी कुछ बेस इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी हमें लोन जो है वो यहाँ से अवेलेबल हुए हैं। तो रियल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोन दिए जाते हैं। काफ़ी टाइम से हम लोन इशू करवा रहे हैं फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, और इन्होंने जब हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस क्रिएट हुआ तो लोन्स हुए। बीओपी बैलेंस होता है, ऑलमोस्ट लोन्स मिलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज में स्टेबिलिटी आती है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, देन फॉरेन करेंसी की सप्लाई की जाती है। स्टेबिलिटी मेंटेन करना है इनसाइड द कंट्री, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो उसके लिए अगर हमें अदर कंट्रीज़ को अपनी लायबिलिटीज़ पे करनी है, लोन रीपे करना है, फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करना है, उसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ का इंपोर्ट करने के लिए, पेमेंट के लिए भी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इनसाइड द कंट्री लोन्स इशू किए जाते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लोन दे सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट इनसाइड द कंट्री लोन दे सकती है, उसके बाद एनआरआईज भी चाहे तो हमारी गवर्नमेंट को लोन दे सकते हैं। बट ऑलमोस्ट लोन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, एसबीआई एंड इशूइंग बोर्ड एंड पब्लिक में जो भी रेपुटेड पर्सनैलिटी होती है उनसे गवर्नमेंट लोन लेती है। तो दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ आवर फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन कंप्लीट हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया, एंड अगेन पब्लिक डेब्ट भी क्लियर हो चुका।